प्रणाम जी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जिको पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, तारतम का अर्थ, उसके बाद फिर तारतम का तारतम क्या है उसका भी अर्थ हम लोगों ने कर लिया है। अब उसके बाद तारतम का सार क्या है? तारतम का सार है हमारी जागनी, जागृत होके राज्य महाराज के सुखों को यहाँ पे लेना, यही है तारतम का सार। तो हम तारतम का सार कब ग्रहण करेंगे, कैसे ग्रहण करेंगे, अब उस पे विचार करना है कि श्री इंद्रावती जी ने सबसे पहले इस ब्रह्मांड में वो सुख लेकर हमें दिखाए। तो कैसे लिया उन्होंने वो सुख? क्या उनकी परात्म परम धाम में क्या कहीं और बैठी हैं? क्या राज्य का उनसे कोई विशेष प्यार था जो उनको इतना बड़ा लाड मिला? क्या हम सब को वो लाड नहीं मिलेंगे कभी भी? तो सुंदर साथ जी, अब इस पे विचार करना है कि हम उस तारतम के सार को कैसे ग्रहण करें, हमारी जागृति कैसे, हम उन सुखों को कैसे लें। तो अब ये प्रकरण कलश हिंदुस्तानी का ही एक प्रकरण है। सन्मंद मूल को मैं तो पाव पल छोड़ियो न जाए, अब छल बल मोहे कहा करे, मोह आद थे दियो उड़ाए। श्री इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? इसके ऊपर वाली चौपाई है, प्रकरण नंबर 8, कलश हिंदुस्तानी का ये शुरू करा है। इसके ऊपर चौपाई है, जो दुख तुम्ही बिछुरे मोहे लाग्यो जो तासो प्यार, एता सुख तेरे विरह में तो कौन सुख होसी विहार। कि श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि आपके विरह का धनी जो सुख है उसमें ही इतना सुख मुझे मिलता है, तो जब आपका और मेरा मिलन होगा तब कौन सा सुख आप मुझे दोगे, ये तो मैं भी नहीं सकती। अब जब धनी ने उनको अंगीकार किया, कहाँ पे सबसे पहले श्री इंद्रावती जी को ये सुख मिले? हवसा में। कितने सालों के विरह के बाद सुंदर साथ जी उनको राज्य के सुख मिले? कितने सालों का विरह किया उन्होंने, कोई बताएं सुंदर साथ जी? 9 साल। 9 साल का विरह। कैसे कैसे 9 साल का विरह हुआ? नौ साल संगीता दीदी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो, 9 साल कैसे हुए? प्रणाम जी। 5 साल तो अरब में हो गए थे उनको, और 4 साल सतगुरु महाराज ने जब उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया था बिल्कुल। उस समय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 9 साल की जुदाई के बाद अब हफ्सा में आके 1703 में गए थे वो अरब, खेता भाई के पास, और वहां से वापस आए तो सतगुरु महाराज ने उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया। फिर वो एक ही जामनगर में ही रहते थे, एक ही नौतनपुरी में ही रहते थे, लेकिन फिर भी वो सतगुरु महाराज के चरणों में कभी भी प्रणाम करने भी नहीं गए। और जब 22 दिन का मिलाप हुआ लास्ट में, जब 1712 में तन सतगुरु धनी देवचंद जी ने अंतर ध्यान की लीला करनी थी, तब 22 दिन पहले उन्होंने उनको बुलवाया, तब उनका 22 दिन का मिलाप हुआ। उसमें सारी उन्होंने उनको बातें बताई कि आगे क्या अब जागने का कार्य क्या,
आपके हाथों से होना है। शाकुंडल शाह कुमार की भी जागृति आपके द्वारा होनी है, जो राजसी घराने में आई बैठी हैं। तो ये सारी बातें 22 दिन के मिलाप में बताई। 9 साल का इस तरह से उन्होंने जुदाई, धनी का विरह सहन किया। अब उसके बाद 1712 में फिर 22 दिन के मिलाप के बाद फिर जुदा हो गए। फिर जुदाई तो अभी भी चली रही है, विरह तो अभी भी है। कितना विरह किया प्रकाश हिंदुस्तानी में हम लोग देखते हैं, अंतर्ध्यान की लीला के बाद भी कितना विरह किया उन्होंने। तो सुंदर साथ जी, अब जब 1715 में वो हफ्सा पहुंचे, श्री महराज ठाकुर जी को हफ्सा क्यों जाना पड़ा सुंदर साथ जी? हफ्सा क्यों जाना पड़ गया? सभी सुंदर साथ जी बोले, ऐसे नहीं मजा आता, सबको बितक आती है। चोरी चोरी का इल्जाम लगाया गया था। हाँ जी, चोरी का इल्जाम लगाया गया था। किस चीज की चोरी करी थी उन्होंने? वो जो सा उन्होंने भंडारे के लिए सामान इकट्ठा कर रखा था, तो वो उन्होंने इसलिए, वो कहते ये तो इनकी कमाई का नहीं है, जैसे ये तो जब्त करके आया हुआ है, इस करके वो इसी इल्जाम में उनको जेल जाना पड़ा था। यही है ना दीदी? हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, और कोई सत्तर साथ कुछ बोलना चाहेंगे? प्रणाम जी। चोरी की नहीं थी, चोरी का इल्जाम लगाया गया था, क्योंकि वो सतगुरु का भंडारा करना चाह रहे थे। तो नंद राम मोदी जी, यानी एक और किसी बीतक में उनका ये नाम आता है, उन्होंने ये चोरी का इल्जाम लगाया था, इस वजह से इनको हफ्ता जाना पड़ा। सतगुरु महाराज कारज का कारण भंडारा बनना करना था, चाहते थे। वो तो हाँ कारज कारण बनना था। राजी ने इन्हीं के अंदर आके, कहते हैं ना, इन्हीं के अंदर आके बैठक करनी थी, वो कारज कारण बनना था बस। इन्होंने तो कह रहे ना, अपना तन मैं तो अपना दे रही, पर तुम ही राख्यो जीव। तनमंद मूल को में आता है ना, ये बात आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चौपाई इसी प्रकरण की है। इनको दर्शन हुए थे वहां ही, जब हफ्से में दर्शन हुए थे इनको। हाँ अभी जी, इनको बिल्कुल। हाँ जी, हफ्से में ही दर्शन होंगे अब। तो हाँ सतगुरु महाराज का भंडारा करना चाह रहे थे कि सतगुरु महाराज को साल हो गए, और भी 3 साल बीत गए थे। 1712 में अंतर्ध्यान की लीला हुई थी, 1715 में, 14 के लास्ट में, 15 में तो हफ्सा पूरा 1 साल रहे वो। तो अब उन्होंने क्या सोचा कि सब सुंदर साथ को बुलाकर मैं भंडारा करता हूँ, सब सुंदर साथ को भी अच्छे अच्छे वस्त्र और भी सामान सब उनको उपहार भी दूंगा। और बिहारी जी के लिए तो उन्होंने बिल्कुल राजा वाली पोशाक ही मंगवा ली थी कि मैं उनको राजा के जैसे उनको वस्त्र धारण कराऊंगा, उनका श्रृंगार कराऊंगा। पर बिहारी जी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने राजा से ये शिकायत करवा दी कि श्री महराज ठाकुर जी ने राजमहल से चोरी करी है और इन्होंने इतना सामान अपने घर पे इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो अब वो साल भर हफ्सा में क्या करते रहे? क्या वो राजी महाराज का विरह करते रहे सुंदर साथ जी वहां पे? कि राजी आप आकर मुझसे मिलो। एक प्रणाम साल। जी। हाँ जी, प्रणाम जी। राधा जी वो बताइए। सतगुरु महाराज का विरह करते रहे कि भाई मैंने पहचान नहीं की आपकी, कि आप मतलब मैं खाली सतगुरु के रूप में ही आपको मानती रही, आप तो मेरे साक्षात धाम के धनी थे। उन्होंने अपने सतगुरु का विरह लिया कि भाई मैं आपको, आप मेरे साक्षात धनी थे और मैंने आपसे ही मतलब होड़ लगाई कि आपको परम धाम दिखाई देता है, मेरे को क्यों नहीं दिखाई देता। इस तरह से उन्होंने पूरा विरह किया 1 साल तक, तड़प तड़प के अपने सतगुरु के उसमें। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, पहले तो इसी बात के लिए वो रोते रहे कि मेरा गुनाह क्या है। हाँ, ये बात कहना, हाँ मैंने यही तो गलती, ये बात है। राग से पहले या दूसरे प्रकरण में ये चौपाइयां आती हैं कि मेरा गुनाह क्या है, मैंने गलती क्या करी धनी, मुझे ये तो बता दो मेरे पिया आप आपको। मैं तो आप ही के नाम का तो भंडारा करना चाह रही थी, सुंदर साथ को एकत्र करके उनको सुख ही तो देना चाह रही थी। मैंने तो किसी की बुराई, किसी का गलत कुछ करा ही नहीं, तो मुझे हफ्सा आना क्यों पड़ा?
सुंदर साथ जी जरा विचार करें, दिल में एक बार अपने आप को लेकर देखें कि जो दीवान के पुत्र, स्वयं भी वो दीवान के पद पे नौकरी कर रहे थे, और सारे ब्रह्मांड में ये बात फैल जाए कि श्री महराज ठाकुर जो है ये चोर है। इन्होंने राजा के दरबार में काम करते करते बीच में सारा धन उनका ले लिया, चोरी कर लिए। तो कितना बड़ा दर्द, कितना बड़ा धक्का जीव को लगेगा, और जो जिसने कुछ किया ही ना हो, जिसके दिल में तो इतना सा भी मैल ही ना हो, उनके लिए ये बात सारे ब्रह्मांड में फैल जाए तो जीना कितना मुश्किल है। पहले तो वो इसी बात के लिए रोते रहे, राज्य से इसी बात का जवाब मांगते रहे कि मेरी गलती तो आकर मुझे बताओ आप कि मैंने किया क्या है। हमें कोई किसी बात के लिए गलत इल्जाम लगा दे तो हमें कितना, छोटी सी बात के लिए किसी के घर जाए, फ्रेंड के घर, और वो कह दे कि अंशु मेरे 500 रुपए पड़े थे यहाँ पे, तू आई थी तो उससे पहले कहाँ गए, तो क्या हम उसके घर दोबारा मुड़ के जाएंगे? नहीं जाएंगे। बिल्कुल पलट के उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। घर जाना तो बहुत बड़ी बात हो गई। और उन्होंने क्या करा, फिर भी बिहारी जी को माफ करते ही चले। कितनी कितनी बार बिहारी जी ने उनको सुए चुभाए, पर उन्होंने हर बार उनको माफ कर। पूरी बीतक साहब में हमने देखा है। तो अब यहाँ पे पहले तो वो इस बात के लिए ही रोते रहे, दुख बिना ना होए जागनी। हम जागनी कैसे होनी है, यही पढ़ना शुरू कर रहे हैं प्रकरण हम। तो क्या बता रहे हैं राज्य महाराज कि जो पूर्ण जागृत होके, जिन्होंने पूर्ण राज्य महाराज का स्वरूप बन के इस ब्रह्मांड में दिखाया है, तो उन्होंने कौन सी धनी की मेहर को अपनाया है। हम पे अगर धनी की ऐसी मेहर हो जाए तो हम कहेंगे कि धनी आप मेहर ही नहीं कर रहे, आप तो मुझसे रूठे बैठे हो। हमारे जैसे जीवों के तो ऐसे शब्द निकलेंगे। इसको कहते हैं सुंदर साथ जी मेहर। इससे बड़ी मेहर किसी पे हुई क्या कि प्राणनाथ बना के बिठा दिया धनी ने। राज्य महाराज की कितनी बड़ी मेहर कि श्री महाराज ठाकुर जी को अपना स्वरूप बना के बिठा दिया, अपनी शोभा दे दी, अपनी शोभा दी। और देखे अगर पूरी बीतक साहब में तो कितने भारी भारी कष्ट। ये तो एक कष्ट की बात हुई, फूलबाई जी का त्याग कर दिया अपनी पत्नी का उन्होंने सुंदर साथ के लिए। ये है धनी की मेहर, ये है बातुनी मेहर। अब जब उन्होंने इतना इस बात का दुख करा और अंत में आके जब धनी ने कोई जवाब उनको नहीं दिया, क्या करा कि अपनी श्वास नली ही दबा दी। नहीं आते आप मेरे सामने तो अब मैं अपने आप को खत्म कर। राज्य को आना पड़ा उनके लिए। क्यों? क्योंकि लाज किसकी जाती इसमें? अगर उनका तन छूट जाता, वो चोर बन के ही रह जाते ब्रह्मांड में, तो लाज किसकी जाती? हमारे पिया की लाज जाती। दुल्हन के ऊपर अगर कोई कष्ट आ रहा है, वो परेशानी में है, उसकी बदनामी हो रही है, हमारे ऊपर कोई ऐसा कष्ट आ रहा है, तो लाज सुंदर साथ जी किसकी जाएगी? देख लो, बड़ा राज्य की राह पे चलती थी। हम कहते थे माता की पूजा कर लो, नहीं करी इसने, हमारी बात नहीं मानी। दुनिया तो यही ताने मारेगी ना, देख लो क्या हाल हो गया अब इसका। तो कोई कष्ट धनी आने ही नहीं देंगे, इस बात का हमें पहले ईमान होना चाहिए। अगर कोई भारी कष्ट आ गया, कोई ऐसी बात हो गई, तो इसमें हमारे पिया की लाज जाएगी, हमारा कुछ नहीं जाएगा। इस बात पे विश्वास करके खड़े रहे, कुछ होने ही नहीं देंगे वो, बस परीक्षा लेते हैं। अब धनी को साक्षात उन्हें दर्शन देने के लिए आना पड़ा, सारी बात समझाने के लिए आना पड़ा कि आपको हफ्सा क्यों लाया गया है, क्यों जेल में आपको बंद करा गया, क्यों आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया। अब जब साक्षात राज्य महाराज वहां पे प्रकट हुए, तो कैसे युगल स्वरूप में प्रकट हुए, और युगल स्वरूप में उन्होंने क्या देखा कि राज्य और श्यामा जी दोनों के स्वरूप का दीदार हुआ।
फिर श्यामा जी की प्लेस पे कभी तो उनको सदगुरु महाराज दिख रहे हैं, धनी देवचंद जी दिख रहे हैं, और कभी श्यामा जी दिख रही हैं। अब उन्होंने फिर अपना सिर पकड़ा कि शाह आए थे मेरे घर, मैं पहचान ना कर सकी। कितना विलाप करते हैं, बड़ा विलाप, कितना विलाप किया। फिर जो वर्षा जी ने बात बताई ना, वो अब ये बात आई वर्षा जी आपकी, जो पूरी खटरुती उतरी, पूरी खटरी थी उतरी, इसी पे ही, इसी बात पे ही उतरी। सारा विरह उन्होंने उसमें करा कि आप साक्षात मेरे सामने थे और मैं आपको पहचान ही नहीं कर पाई, मैं आपकी रीस करती रही। पोते प्रगट पधार्या छो, आड़ा देओ छो ब्रिजने रास, श्री इंद्रावती अंतर सू करया मुने देओ छो एनो जवाब। कितनी उन्होंने लड़ाई करी कि आप साक्षात मेरे सामने थे, पोते प्रगट पधार्या छो, साक्षात मेरे सामने बैठे थे आप सदगुरु स्वरूप में आके राजी महाराज, और मुझे आप आड़ा देओ छो ब्रिजने रास, मुझे कहते थे कि मैं ब्रिज में आया था, मैं रास में आया था। श्री कृष्ण को साक्षात आप प्रकट करके हमें उनके स्वरूप में फंसाते थे। आपने उस वक्त मुझे क्यों नहीं बताया कि आप ही मेरे धाम के धनी हो। श्री इंद्रावती नु सु अंतर का की था मोने देओ छो एनो जवाब, क्यों आपने मेरे साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी कर दी कि मुझे बताया ही नहीं कि आप मेरे धनी हो। जिस वक्त आप मेरे सामने थे तो आपने क्यों ये बात मुझसे छुपा कर रखी। आड़ी का लीला कितनी की थी, कितनी आड़ी का लीला करी थी। हाथ में हमने कंगन पहनने हुए हैं और हम कहें कि हमने देखना है डिजाइन कैसा है, तो क्या हम मिरर के आगे जाएंगे, दर्पण में देखने जाएंगे कि हम सामने देख लेंगे। तो इसके लिए भी उन्होंने उनसे इतनी लड़ाई करी कि आप तो मेरे सामने बैठे हुए थे, आपने क्यों प्रतिबिंब की लीला में मुझे फंसा दिया। दर्पण नु सु काम पड़े जा रहे पहनो छे कंगन हाथ, कंगन जब मैंने हाथ में पहन रखा है तो मैं डायरेक्ट देखूंगी ना, मैं क्यों दर्पण में देखने जाऊंगी। आप मेरे सामने थे तो मेरे को आपने बताया नहीं, मैं आपकी सेवा उस वक्त करती, मैं आपसे वो सुख लेती, साक्षात आपको अपना धनी मान के, साक्षात राज्य का स्वरूप मान के मैं आपकी सेवा करती, पर आपने मुझे कभी इस बात की सुध ही नहीं दी, आपने मुझे बताया ही नहीं। बताया था कि नहीं सतगुरु महाराज ने सुंदर साथ जी, बताया था कि नहीं, किसी को याद है कोई बात। वो तो कृष्ण लीला ही करते रहे थे दीदी, मेरे ख्याल तो वो आड़ी का लीला ही करते रहे थे, तो बताया नहीं था। हाँ जी अमिता जी। हाँ बताया था दीदी, बताया था, बताया था। हाँ जी बताया था। बताओ। उन्होंने बोला था देवचंद्र जी ने कि पहले तो मतलब धनी जो है ना वो मेरे उसमें तन में बैठेंगे और मेरा तन छोड़ने के बाद तुम्हारे तन में बैठेंगे। उन्हें बताया था, उन्होंने पहले दिन ही सारी बातें बता दी थी वो कि तुम बताया था, इंद्रावती की आत्मा हो। उन्होंने पहले दिन ही सारी बातें इंद्रावती जी को बता दी थी। बताया था। प्रणाम। उन्होंने ऐसे डायरेक्ट ओपनली बात नहीं करी थी, उन्होंने ऐसे बताया था कि आगे जागने का कार्य होगा तुम्हारे हाथों से। पर जब उन्होंने उनको कहा था कि रीस करी थी कि आपको दीदार होता है मुझे क्यों नहीं होता है, हाँ जी, उस वक्त उन्होंने ये कहा था मुझे उठा दो तुम बैठ जाओ। बैठ जाओ। मतलब अभी चौथे दिन की लीला चल रही, राजी महाराज उनके दिल में साक्षात विराजमान है, उनके बाद उनके अंदर विराजमान होना है। तो उन्होंने तो हिंट दे दिया था पर पहचान हुई नहीं थी उस वक्त। धनी ने लीला ही ऐसी रचनी थी सुंदर साथ जी, वहीं पे कह दिया था हादी मीठे सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी पर होश में ना आवे कोई। राजी महाराज ने तो वहीं कह दी थी हमें ये बात कि मैं आऊंगा हादी बन के तुम्हारा, तुम्हें सारे अपने वतन की सारी बातें बताऊंगा, याद दिलाऊंगा, तुम भी सुन सुन के रोते रहोगे उन बातों को पर होश में नहीं आओगे। इसलिए होश में नहीं आए। अब हफ्सा में जब उन्होंने इतना विरह किया, इतना भारी दुख आया उनके ऊपर, अब जब राज्य महाराज ने उनको दीदार दिए तो अब उनको समझ में आ रही है बात कौन है, कौन आए थे मेरे सदगुरु बन के, साक्षात श्यामा महारानी। राज्य महाराज ने इनको मुझे बुलाने के लिए भेजा था, बुलाए ले आओ तुम रू अल्लाह जो रूहें मेरी आशिक।
रबद किया प्यार वास्ते, कहो कहलाया हक, जाके बताना कि मैंने भेजा है तुम्हें। सतगुरु महाराज ने तो सारी बातें बताई, हमें भी बताई जा रही है, लेकिन हमारी नजर खुले तो है ना। नजर ही तो आगे पट, यही तो है। आड़ा पट दे खेल दिखाइया, तो क्या आड़ा पट क्या है? हमारे और राज्य के बीच में पट क्या है? ये वजूद का ही पर्दा है। वजूद अगर हमने रूप से हटके स्वरूप को पहचान लिया तो कोई फिर पर्दा है ही नहीं। हम रूपों में पड़े हुए हैं, ग्रुपिज्म बन गया अब तो, और ही बुरे हाल ही होते जा रहे हैं। खेल में खेल और चाबी कसती जा रही है ना, जैसे राजी महाराज कसते ही जा रहे हैं, और हाल बुरे होते चले जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर सुंदर सा जी, जब अब श्री इंद्रावती जी को दीदार हुआ हवसा में, अब सारी वाणी उतरी। अब ये सारी रास, प्रकाश, खटुती और कलश की 2 चौपाइयां, यहाँ तक का सारी वाणी जो है अब हवसा में उतरी। स्वयं राजी महाराज युगल स्वरूप में श्री इंद्रावती जी की आत्म पे आके विराजमान हो गए, और अब उन्होंने हमारे लिए ये तारतम का तारतम, जिससे हमारी जागनी होनी, यहाँ पे आके अब ये अवतरित हुआ। अब श्री इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? सन्मंद मूल को मैं तो पाव पल छोड़ियो न जाए, कि धनी ये जो संबंध आपने मुझे बताया, अब मैं एक पल के लिए भी इस संबंध को नहीं छोड़ सकती। एक पलक झपकने की देरी भी होती है ना, इतनी देरी के लिए भी मैं आपसे जुदा नहीं हो सकती। अंशु जी, हम मैं कितनी एक जुदाई बात सहन पूछना करते। चाह रही थी। हाँ जी, प्रणाम जी। मेरे मन में ऐसी ये बात आ रही थी कि जब बाल भाई ने देवचंद जी से बोला कि भाई महाराज जी इतना विरह कर रहे हैं, उनके भाई चले गए तो इनको किसी कार में लगाइए, नहीं तो ये भी चले जाएंगे। तो जब सदगुरु महाराज उनके बीच में वार्ता हुई तो बाल भाई ने भी उन्हें डायरेक्ट बताया था कि आप है ना तन को देख रहे हो, इनके अंदर जो आता है आप उसको नहीं पहचान रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल इस बात का स्पष्टीकरण तब हुआ जब बाल भाई गए कि आपको बार बार सदगुरु बुला रहे हैं और आप आ नहीं रहे हो। तो खटरुती में ये बात आती है ना कि आपने तो वो काम किया कि अक्रूर जी कृष्ण जी को ले गए थे, उतना दुख मुझे नहीं हुआ जितना उधर जी आके ज्ञान चर्चा दे रहे थे। तो इस चीज को यहाँ पे भी घटाया जाता है कि भाई बाल भाई जी जैसे उनको ज्ञान दे रही थी कि इतने बुलाने पे भी नहीं आ रहे आप, तो उन्होंने कहा कि आपने मतलब उस समय भी पहचान उनको दी थी मगर स्पष्ट नहीं थी, और आज भी आप वही चीज कर रही हो। बिहारी जी तो समझिए एक प्रकार से अक्रूर जी हैं कि भाई उनको ले गए, हमें सही चीज वो नहीं करवा पाए, लेकिन आप जो उधा हो जिनने वो किया, लेकिन आज आप प्रेम का वो न करके ज्ञान का संदेश दे रहे हो। तो यहाँ भी ये पर्दे के पीछे बात छुपकर चल रही थी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। बाल भाई जी ने तो उनको उसी वक्त जब वो सतगुरु महाराज ने कहा ना कि मुझे उठा लो और तुम बैठ जाओ, तब बाल भाई जी ने उनको पूछा भी था कि आपने इनको क्या पहचाना है, आप ऐसी बात बोल रहे हो, आपने इनकी क्या पहचान करी है। तो तब भी उनके पास कोई वैसा जवाब नहीं था। तो राजी महाराज ने उस वक्त उनको शांति करना था, तो थोड़ा सा परमधाम का उस वक्त उनको कहते हैं दीदार भी हुआ, तभी उनका जीव शांत हो पाया, नहीं तो कितनी कसनी पे आ गए थे, खाना पीना सब छोड़ दिया था उन्होंने। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम निष्पत्ति हैं राज्य की, ऐसा नहीं वो करना चाहिए, पर जो जिनको वाणी मिली है, तारतम मिला है, वो इस बात को बाल भाई बिहारी जी से समझ पा रहे हैं। लेकिन खटरुती के माध्यम से मुझे लगता है राज्य महाराज ने बाहर वालों को भी ये वो दिया है कि भाई कृष्ण, क्योंकि है ना राज्य की तो आवेश लीला चल रही थी, चाहे वो देवचंद जी के अंदर हो, चाहे महाराज जी के अंदर हो, या कृष्ण के अंदर, जो हम उनके आवेश को नहीं पहचानते, एक तन को इम्पोर्टेंट देके उसी चीज को मानते हैं। तो यहाँ इन सारी चीजों को धनी ने बताया है कि तन पे नहीं ध्यान दो आप, क्योंकि आज हम बेसिकली क्या करते हैं, उस तन को ही मान के चलने लगे, उस आवेश को देख ही नहीं रहे कि पीछे किसका आवेश चल रहा है। तो यहाँ पे ना दुनिया वालों को सिखापन के लिए उधा और अक्रूर जी का दृष्टांत दिया है, ताकि कहते हैं ना कि कोई यदि हमारी निस्बत होती है तो कोई किसी को थोड़ी सी बात कहते हैं तो लगता है कि भाई ये बात क्यों कही गई है।
तो यहाँ बालबाई जी के माध्यम से भी हमें एक सिखापन है कि भाई आप इस चीज का वो दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने बोला अपना भाव। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये वाले सारे प्रकरण ले लेंगे मनीषा जी इसके बाद, पहले भी हम लोग ने किए हुए हैं, आपको याद होगा रुचि दीदी की क्लास में भी। ये सारे प्रकरण, विरह के प्रकरण जो है ना, बहो श्याम पियू पियू करी रे पुकारू, ये सारा उद्धव जी को कैसे घटाया है और अक्रूर जी को बालबाई जी से और बिहारी जी से, ये सारा उसमें ये सारी बातें हैं। बिल्कुल सही बता रहे हो आप। मैं ये कह रही, संबंध मूल का है ना, तो वो पूरी लिंक 1712 के बाद चलती आ रही है। मैं ये कहना चाह रही थी कि 1712 के बाद कैसे वो एक एक लिंक उनको याद आई और पूरा वो, उससे भी इस चीज का संबंध है। बिल्कुल बिल्कुल है। फिर वो सारी ऋतुओं में विरहा करते हैं दीदी, सारी जो ऋतु होती है उस हिसाब से। ऋतुओं का विरह है, बिल्कुल सारी ऋतुओं का विरह है उसमें। हाँ जी, हर एक ऋतु का उन्होंने विरह किया है। हाँ जी, कि ग्रीष्म ऋतु आ गई, अब बरखा ऋतु आ गई, कैसे बेल डालियां सब अपने जो है पेड़ के साथ चिपकी हुई हैं, और मैं ही एक ऐसी हूँ जो अपने पिया से जुदा होकर बैठी हूँ। बहुत ये अच्छा हर ऋतु का विरह किया हुआ है उसमें। आप लोग कहोगे तो उसको भी अपन आगे चला लेंगे, उन प्रकरण को भी जाए। प्रणाम जी दीदी। इसमें ना एक बात और समझ में आती है कि जैसे विरहा बताया ना कि भाई हर ऋतु का विरह किया, तो मेरे को ऐसा भी समझ में आता है कि जैसे ऋतु बदलती थी तो उन्हें ये आशा होती थी कि जैसे ऋतु बदल गई है शायद मेरी भी स्थिति बदल जाए और राज्य मुझे मिल जाए। उसमें एक भाव ये भी मेरे दिल में आता है कि वो उससे ये भी आशा लगाती थी इंद्रावती जी की शायद अब मेरी स्थिति बदल जाए, अब गर्मी के बाद ये बारिश आई है, शायद बारिश में मेरी स्थिति बदल जाए, कुछ ये भी समझ आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आग की तो है जो रूह को खड़ा रखती है, इसी प्रकरण में आ रही है। अब इसके बाद अगली चौपाई आ रही है। दरज जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नास, पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास। ऊपर वाली चौपाई कंप्लीट कर ली, फिर इस पे आते हैं। अब छल बल मोहे कहा करे, मोह आथ दियो है उड़ाए। श्री इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि अब इस माया का जो छल है, इसकी कोई भी शक्ति अब मेरे आगे चल नहीं सकती, इसका कोई बल अब मुझे आपसे जुदा नहीं कर सकता। जब मूल का संबंध ही याद आ गया तो अब वो कहते हैं अब मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ। मोह आथ दियो है उड़ाए, मोह तो मैंने कब से ही उड़ा के छोड़ दिया। कैसे उन्होंने घर परिवार का अपना सारा, देखो सदगुरु महाराज के टाइम पे ही 1703 में तो गए हैं, उससे पहले ही उन्होंने सारे अपने घर में जितने भी सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, आभूषण, जो कुछ भी था सब सदगुरु महाराज के चरण में लाकर रख दिया था। उसके बाद भी फिर फूलबाई जी का भी उन्होंने त्याग कर दिया। घर परिवार से वैसे ही बस 12 साल की आयु से ही लगे हुए थे, कोई इतना मोह उन्होंने रखा ही नहीं। तो कह रहे मोह तो मैंने उड़ा दिया मेरे अंदर से, अब मेरे अंदर मोह नहीं रहा कुछ भी। अब क्या है, सिर्फ धनी का विरह, उनका प्रेम, उनसे मिलन की तड़प, अब सिर्फ यही है। तो जब ये सिर्फ रह जाएगा अंदर और कोई चाहना ही नहीं रह जाएगी, तो फिर अपने आप धनी धनी है, फिर तो रोम रोम राज्यमय ही हो गया, फिर और कुछ चाहिए क्या। महाराज जी सुनाते हैं चर्चा में, इंदु दीदी भी बताती हैं, सीता और राम का प्रसंग सुनाते हैं कि जब हनुमान जी गए ना अशोक वाटिका में, राम का संदेशा लेकर गए उनके पास, उनकी अंगूठी लेकर। तो वहां गए तो उन्होंने देखा यहाँ तो सीता है ही नहीं, यहाँ तो राम बैठे हुए। बड़े हैरान परेशान हो गए कि ये क्या है। वापस गए श्री राम के पास, वहां जाकर देखा तो उनकी प्लेस पे उनको सीता दिख रही थी। तो उन्होंने चरणों में आ गए कि प्रभु ये क्या लीला है आपकी, मुझे बताओ। तो वापस वो उनको राम के स्वरूप में नजर आए। तो कहते हैं ये सीता जो है वो, उन्होंने मेरा इतना विरह करा है कि उनका रोम रोम अब राममय बन चुका है, और मेरे दिल में सीता की इतनी याद, इतनी तड़प बनी हुई है कि अब मैं भी उनके बिना नहीं रह पा रहा, और मेरा रोम रोम सीतामय बन गया। इसलिए आपको यहाँ पे सीता दिख रही है और वहां पे आपको राम दिख रहा है।
तो सुंदर साथ जी, जब ये स्थिति हो जाती है कि हमें और कुछ याद ही ना रहे, और कुछ हमारे दिल में चाह ही ना रह जाए, तब राजी महाराज आकर दीदार देते हैं। ये हुआ है श्री इंद्रावती जी के साथ, तब उनको वो सुख मिले। अब वो कह रही है कि धनी, जो आपका दर्द है, दर्द जो तेरे दुल्हा कर डारियो सब नाश। अब इस दर्द ने तो मेरे अंदर से सब कुछ मिटा दिया, सारी माया मोह इच्छा द्वेष, अब कुछ रहा ही नहीं उनके अंदर किसी के प्रति कुछ भी। सिर्फ एक धनी और धनी, राज्य और राज्य, बस और कुछ चाहिए ही नहीं। राज्य महाराज में ही मस्त है, बस उन्हीं के स्वरूप में, उन्हीं की लीलाओं में, जब वो उन्हीं की याद में मस्त है। इतना दर्द है, फिर भी वो कह रहे हैं इस विरह के ऊपर भी क्या है मेरे पास, एक आस है। किस चीज की आस है? मेरे जीव को किस चीज की आस है? पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास, कि आप आकर मुझसे कभी तो मिलोगे, आप आकर मुझे कभी तो हैड़े भीड़ोगे, कभी तो मैं आपके चरणों को स्पर्श करूंगी, कभी तो मैं उसको महसूस करूंगी आपके स्पर्श को। एक यही आस रह गई है दिल के अंदर। तो आप जो कह रहे हो ना वर्षा जी कि उनको ये आस रहती थी, क्या आस रहती थी उनको? कि अगली ऋतु आएगी तो क्या पता उस ऋतु में आप मुझे मिलने आ जाओ। बिल्कुल सही बात है कि अब शीत ऋतु खत्म हो रही है, अब बसंत ऋतु आ रही है, अब वर्षा ऋतु आ रही है, अब ग्रीष्म ऋतु आ रही है। तो उसमें एक ही आस है कि क्या पता इस ऋतु के बाद अगली ऋतु जब आएगी तब आपको फुर्सत मिल जाए। गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए करा ना विरह, जब वो मथुरा चले गए खटरुति में, तो क्या पता आप तब वापस आ जाओ हमसे मिलने के लिए। तो यही आस श्री इंद्रावती जी कह रही है कि अब बस यही एक ही आस ही रह गई है कि आप आकर मुझसे कभी तो मिलोगे। विरह न छोड़े जीव को, जीव आस भी पियू मिलन, पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहाग। विरह न छोड़े जीव को, अब जीव के अंदर क्या रह गया है? सिर्फ और सिर्फ धनी का विरह, सिर्फ और सिर्फ धनी की याद रह गई। सोते उठते जागते बैठते हर पल क्या है? बस पिया, हाय धनी वो मेरे पिया। एक ही आह है हर श्वास, धनी अब आप आ जाओ और मैं आपके संग बस वो सुख ले लूं, वो सुख देने आओ मुझे जो आप मुझे वहां पर देते थे। वो इश्क की लज्जत, वो लाड, जो सुख आपको लगता था हम वहां नहीं ले पा रहे थे आपसे, आप वही तो देने लाए हो। तो फिर आके दो। जीव के अंदर अब क्या आस रह गई? क्योंकि अब जीव टल होसी आत्म, अब जीव किसका स्वरूप बन चुका है? आत्म का स्वरूप बन चुका है। अब जीव के अंदर माया का कुछ रहा ही नहीं। जीव अंश तो किसका है? विष्णु भगवान का ही है। पर उस जीव के अंदर अब वाणी से इतनी जागृति आ गई है कि अब जीव और आत्म में कोई अंतर रह ही नहीं गया। जो आत्म की पुकार है वही जीव की पुकार। पिया संग नंगे करूं तो मैं सुहागिन, मैं तो आपकी सुहागिन नार हूं धनी, तो फिर मैं आपसे जुदा होके कैसे बैठी हुई हूँ? पतिव्रता पलंग थाए नहीं अलगियो, ना कोई जारवंतियों बिना जार। विरह के प्रकरण में चौपाई आती है कि जो इस माया की भी जो पत्नी है वो भी अपने पति के बिना नहीं रह सकती। ना कोई जारवंतियों बिना जार, और कोई प्रेमिका भी होगी अगर तो वो भी अपने प्रेमी के बिना, अपने यार के बिना नहीं जी सकती। तो मेरे तो आप अखंड दुल्हा हो, मैं अपने अखंड दुल्हा के बिना कैसे रह पाऊं? लागी लड़ाई आप में एक विरह दूजी आस, ए भी विरह पियू का आज भी पियू विलास। अब सिर्फ कह रहे मेरे अंदर दो ही चीजें रह गई, एक आपका विरह
और एक आपसे मिलन की आस। विरह भी किसका है? धनी का ही है। आस भी किसकी है? आपसे मिलन की ही है। तो दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। ये भी विरह पियू का, आस भी पियू विलास। विरह भी आपके लिए है कि आप आ जाओ मेरे पास, आप आके मुझे अपने वो सुख दे दो धनी, अब जो आप मुझे देने लाए। और आस भी, जीव भी खड़ा किस लिए है? श्वास जीव इस तन से निकलता क्यों नहीं है? क्योंकि उसको आस है कि मैं आपकी सुहागिन हूं, तो आप मुझे, मेरा सुहाग आकर मुझे सुख देगा ही देगा। ये विश्वास है अपने पिया। ये दो चीजें कह रही हैं अब बस, और इसके अलावा मेरे अंदर अब कुछ है ही नहीं। सुंदर साथ जी, साथ साथ अपने अंदर भी हम आकलन करते चले। सिर्फ बातें मुंह से कहने से कुछ नहीं होगा, अंदर से हमें अपने आप को अब आत्म बल करके खड़ा होना पड़ेगा। सारी चीजें एक तरफ, मेरे धनी एक, मेरे पिया के सुख एक तरफ। सबको वारा मैंने धनी आपके लिए, वारा है कभी हमने? कितना ढोलकियां पीट पीट के मंदिर में गाते हैं, वारी रे वारी मेरे पिया मैं तुम पर वारी। सुंदर साथ जी, दिल से वार में, खाली नाच के गा के ढोलकियों पे नहीं। हो गया बहुत वो सब, अब तो रहने का वक्त है। अभी भी नहीं जागेंगे तो पता नहीं अब अगले श्वास हमारी आने के नहीं। अब आयु तो बढ़ती जा रही है, अलार्म तो बजता ही जा रहा है। राजी मेरा रोज नई चीज करके दिखा देते हैं कि अलार्म बज रहा है, अब तेरा शरीर तो खत्म हो ही जाएगा एक दिन। अब तो जो श्वास बचे हैं, अब कम से कम उसमें हम धनी के सुखों को तो पालें, अपने जीवन का लक्ष्य अब बना लें। सारे लक्ष्य पूरे हो गए, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को बड़ा करना, यही सब जीवन के लक्ष्य लेकर चल रहे थे अभी तक हम लोग। अब धनी आप जानो, आपका काम जाने, गठरी सौंप दी आपके चरणों में, ज्यों जानो त्यों रखो। जैसे आप रखोगे ठीक है धनी, पर आप आ जाओ उसके बदले। श्यामा महारानी देखो कैसे निकल गए थे इतनी छोटी सी आयु में घर से। देवचंद जी महाराज कैसे निकल गए? कुछ सोचा था उन्होंने कि मैं कहाँ से खाऊंगा, मैं कहाँ रहूंगा, मैं कैसे, इतनी रात को बारात तो निकल गई है, मैं कैसे वहां तक पहुंचूंगा? कुछ नहीं सोचा। और आयु क्या थी उनकी, और हमारी क्या आयु हो गई? कितना कितना फर्क है श्यामा महारानी जी की चाल में और हमारी चाल में। श्यामा जी ना अंगो सुंदर साथ, हम भी तो उन्हीं के अंग कहलाते हैं। राज्य ने तो श्यामा जी में और हमारे में कभी कोई अंतर नहीं रखा था, वहां हमने अंतर बना लिया यहाँ आकर। लागी लड़ाई आप में एक विरह हो गई, सॉरी, मैं कहावत हूँ सुहागनी, जो विरह न देऊं जीव, तो पीछे वतन जाए के क्यों दिखाऊं मुख